नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि समृद्ध कार्यक्रम को लेकर हमारे शिक्षक साथियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। समृद्ध कार्यक्रम से संबंधित बहुत सारे मैसेज मुझ पर आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। इन प्रश्नों के क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, समृद्ध कार्यक्रम से संबंधित सबसे पहला जो प्रश्न या मैसेज मुझ पे आया है वो है शून्य सप्ताह कब से शुरू होगा। उसके बाद कुछ शिक्षक साथी प्रश्न कर रहे हैं कि जब बच्चे केवल 2 दिन आ रहे हैं तो इस प्रोग्राम को हम कैसे शुरू करेंगे। इसके साथ साथ कुछ शिक्षक साथियों का मैसेज आया है कि बच्चों के स्तर निर्धारण हेतु कब आकलन करें। उसके बाद कुछ हमारे शिक्षक साथी जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं उनके लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं आ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक क्या करें। और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों का एक कॉमन प्रश्न है कि शिक्षक डायरी हमें कब से स्टार्ट करनी है, कब से शिक्षक डायरी हमें भरनी है। तो हम एक एक प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, संभावित उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो हमारा यही है कि शून्य सप्ताह कब से शुरू होगा। तो साथियों, स्पष्ट निर्देश है, विद्यालय खुलने के पहले दिन से ही प्रेरणा ज्ञानोत्सव शुरू हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि शून्य सप्ताह आपका स्टार्ट हो चुका है। अब ये मान के चलिए कि आपका शून्य सप्ताह स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात, बच्चे केवल 2 दिन आ रहे हैं तो कैसे शुरू करें। इसके लिए जल्द ही कोई ना कोई दिशा निर्देश आ जाएगा। तब तक आप शून्य सप्ताह में बच्चों का आकलन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का आकलन हमें शून्य सप्ताह में करना है, उनके स्तर का निर्धारण हमें शून्य सप्ताह में करना है। तो साथियों, जो आपको आकलन प्रपत्र दिए हुए हैं, या तो आपको आकलन प्रपत्र मिल गए होंगे या जल्द ही आपको आकलन प्रपत्र मिल जाएंगे। जैसे ही जो भी क्लास आपके विद्यालय में आ रही है, आप आकलन प्रपत्र की मदद से उन सभी का आकलन आसानी से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले स्तर का निर्धारण कर लीजिए, क्योंकि स्तर का निर्धारण बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हो सकता है इसमें कुछ डेट बढ़ जाए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है, क्योंकि ये 100 दिन का प्रोग्राम है। एक तरफ इसको 100 दिन का प्रोग्राम बताया जा रहा है और दूसरी तरफ इसको 8 सप्ताह का प्रोग्राम बताया जा रहा है। लेकिन अगर 8 सप्ताह, 8 क्या 9 सप्ताह मान लीजिए, एक शून्य सप्ताह, तो 9 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72 दिन होते हैं। तो बाकी दिन क्या होंगे। तो मुझे संभवतः लगता है कि ये हमारा 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो इसलिए जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं आते तब तक आप ये मान के चलिए कि आपको बच्चों का स्तर निर्धारण करना है। जितने दिन हमारे बच्चे आ रहे हैं उसके आधार पर ही आप तीनों आकलन प्रपत्र की मदद से स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 का निर्धारण कर लीजिए। क्योंकि जब हम स्तर का निर्धारण कर लेंगे तो उसके बाद ही हम प्रथम सप्ताह की कार्यकारिणी शुरू करेंगे। जैसे ही मुझे कोई निर्देश मिलेगा मैं आपको उसके बारे में जल्द से जल्द अवगत करा दूंगा। वैसे भी मैं सर्च कर रहा हूं कि इस बारे में कोई निर्देश मिले। इसके साथ साथ हमारे कुछ शिक्षक साथी कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक क्या करें। तो साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश यही है कि आपको आकलन प्रपत्र बनाकर बच्चों का देखना है कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त है और कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त नहीं है। तो इसको आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर बच्चे हमारे 1 दिन ही आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 या 2 सप्ताह में आकलन प्रपत्र तैयार कर लीजिए और इसके साथ साथ बच्चों के लर्निंग आउटकम की जांच कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही हमारा ध्यानाकर्षण शिविर शुरू होगा उससे पहले हमें इसको जांच करना ही करना होगा। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक साथियों को मेरी सलाह है, आप आकलन प्रपत्र बना लीजिए। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी आकलन प्रपत्र उच्च प्राथमिक के लिए अपलोड किए हुए हैं।
इंग्लिश के आकलन प्रपत्र भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, सामाजिक के किए हुए हैं और विज्ञान के किए हुए हैं, और जल्द ही मैं गणित के भी आकलन प्रपत्र अपलोड कर दूंगा। तो आप उन आकलन प्रपत्र की मदद से कम अपने आकलन प्रपत्र जरूर तैयार कर लें। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट प्रश्न है, शिक्षक डायरी कब से भरनी है। साथियों, शिक्षक डायरी में आपको लर्निंग आउटकम के आधार पर शिक्षण योजना बनानी होगी और आपको शिक्षण कार्य करना होगा। तो मेरे हिसाब से अभी हमारी शिक्षण डायरी नहीं स्टार्ट होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक बच्चे विद्यालय में रेगुलर नहीं आएंगे, उनकी रेगुलर क्लासेस नहीं चलेंगी, तब तक शिक्षक डायरी भरने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है, कोई आपसे आके पूछेगा कि शिक्षक डायरी आपने क्यों नहीं बनाई, तो इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है, आप एक कॉपी में शिक्षक डायरी की दूसरी प्रति बना लीजिए। जो आपको विभाग से शिक्षक डायरी मिली है उसको अभी ना भरें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के जैसी एक दूसरी प्रति बना लीजिए, उसमें कुछ कॉलम खींच लीजिए, आपने बच्चों को आज क्या काम कराया, क्या नहीं कराया। जिस तरह से आप ई पाठशाला का रजिस्टर बना रहे थे, इसी तरह की एक डायरी बना लीजिए। तो उससे आपको, अगर आपको कोई आके पूछता है तो आप कह सकते हैं कि अभी शिक्षक डायरी के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, इसलिए हमने ये अपनी कॉपी बनाई है। तो साथियों, यही इन सवालों के जवाब हैं, मैंने कोशिश की है। लेकिन आप बच्चों का ये मान के चलिए, शून्य सप्ताह हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसके साथ साथ आपकी शिक्षा चौपाल भी लगेंगी, उसमें भी आपका टाइम लगेगा। तो आप जल्द से जल्द बच्चों के स्तरों का निर्धारण कर लीजिए और जूनियर के शिक्षक साथी हमारे अपने आकलन प्रपत्र तैयार कर लीजिए, और अगर टाइम मिलता है तो आप अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम की भी जांच कर लीजिए, क्योंकि मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है। तो इसलिए इसमें हमें लगना होगा, चाहे किसी भी तरीके से हमें करना होगा, हमें लर्निंग आउटकम बच्चों के प्राप्त करने होंगे, क्योंकि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और जो कोई शिक्षक साथी इसमें लापरवाही करेगा तो हो सकता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने संभावित कोशिश की है आपको प्रश्नों के जवाब देने की। पूरे मार्च आपका यही काम चलेगा, और जैसे ही दिशा निर्देश कोई नए आते हैं तो उनसे मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथियों, जैसे ही कोई भी दिशा निर्देश मेरे सामने आते हैं या मुझे पता चलता है कि राज्य परियोजना कार्यालय से कोई भी दिशा निर्देश जैसे कि प्रत्येक दिन निकलते रहते हैं, तो उससे मैं आपको जल्द से जल्द अवगत करा दूंगा। धन्यवाद।